शहीद टीपू सुल्तान रोड के बरकत कॉम्प्लेक्स से इस्लामपुरे तक जाने वाले रास्ते की तामीर का काम शुरू हो गया है। ये सड़क अपनी खस्ता हालत की वजह से आवाम के लिए मसला बन चुकी थी, ख़ास तौर पर अस्पतालों और स्कूलों के लिए अहमियत रखती थी। साबिक कारपोरेटर मसूद अहमद खान और सैयद शेर अली ने इस सड़क की तामीर के लिए अहम किरदार अदा किया और उनकी मेहनत से तामीर का आगाज़ मुमकिन हुआ। नाकाफ़ी बजट के बाइस काम में ताख़ीर हुई, लेकिन उनकी कोशिशों से ये मसला हल हुआ। अवाम ने इस तरक्याती काम की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और उनकी खिदमत की सराहना की। इस मौके पर नांदेड़ ज़िला कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे के सदर रहीम अहमद खान की भी गुलपोशी की गई। हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, बल्कि इस रास्ते को हमने सीमेंट रोड करने का एक प्रपोज़ल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ भेजा हुआ है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड एलोकेट होने वाला है और वो पुणे के लेवल पर जाकर रुका हुआ है। अगर वो इंशाल्लाह पूरे महाराष्ट्र के प्रपोज़ल है उसके अंदर वो अगर सैंक्शन हो जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद ये रोड इंशाल्लाह सीमेंट रोड भी हो जाएगी। ना सिर्फ ये ब्रिज तक बल्कि पूरा हमारे ज्ञान माता तक का रास्ते का प्रपोज़ल है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 2002 की काउंसिल के अंदर मसूद भाई, मैं और मकबूल सलीम साहब चुनकर आए थे। उस वक्त हमने ये गुर्ता गद्दी के अंदर इस रास्ते को बनाने के लिए काम हाथ पर लिया था और ये रास्ता पूरा 3.25 किलोमीटर का पूरा रास्ता हमने मुकम्मल कराया। और बीच में ये जो ट्रक्स है हमारे इसकी रेलवे गोडाउन के, वो ट्रक जाने की वजह से ये तमाम रास्ता उधड़ गया था। पिछली काउंसिल के अंदर हमने अशोक चौहान साहब जब बांधकाम मंत्री थे, हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो हमने ये इस रास्ते को बनाने के लिए हमारी मतलब तगोदोत कोशिश चालू की और उसमें ये फ्लाईओवर बनाने का उन्होंने तय किया था। लेकिन हमारा ये यहाँ पे ये था कि अगर फ्लाईओवर बनाते हैं तो लोगों के जो बिज़नेस के ऊपर असर पड़ता है, इसलिए फ्लाईओवर न बनाया जाए। डामर रोड का उन्होंने प्रपोज़ किए थे और वो काम कुछ बिना पर वो कैंसिल हो गया था। लेकिन उसके बाद हमने मसूद सेठ ने हम बॉम्बे वगैरह जाकर के और हमारे लाहने साहब जो कमिश्नर थे उनको बार बार मतलब फोर्स करके ये काम को हमने मंजूर करके लिया था। इस काम का 78 लाख का टेंडर भी फ्लैश हुआ था, वर्क ऑर्डर हुआ, लेकिन ड्रेनेज की स्कीम उस असना में मंजूर हुई और ड्रेनेज लाइन डालने के लिए यहाँ से मेन सीवर लाइन डालने का प्रपोजल में था, जिसकी वजह से ये काम रुका हुआ था। क्योंकि ये जब डामर कर देते तो फिर और खोद कर इसको डबल बनाने के लिए पैसे वेस्ट में जाते, इस तरह का बात होने की वजह से वो काम प्रशासन की तरफ से रुका हुआ था। लेकिन बाद में ये बात तय हुई कि ड्रेनेज लाइन यहाँ से पूरी नहीं डालेंगे, बल्कि वो रहमान कॉलोनी से मेन लाइन उधर लेकर जाने का सर्वे किए और मेन लाइन रहमान कॉलोनी से होते हुए टेंचिंग ग्राउंड की तरफ जाने की वजह से आधे तक हमने ड्रेनेज लाइन डाले, बाकी की लाइन इधर नहीं डालकर ये काम करने के लिए हमने प्रचोषण किए। लेकिन 78 लाख का टेंडर होने की वजह से रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, पैसे ज़्यादा लग रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा था, उसको नोटिस देने लगाए। उसके बाद हमने एक लेटर रिवाइज एस्टीमेट का हमने कमिश्नर के पास दिया कि ये जो 78 लाख है इसको बढ़ाकर रिवाइज बनाकर एस्टीमेट रिवाइज करके इसकी कीमत बढ़ाकर कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाए ताकि वो काम कर सके। तो रिवाइज करने में ये करने में इलेक्शन लगे इलेक्शन की आचार संहिता की वजह से ये काम रुके हुए थे और वो जैसे ही ख़त्म हुई अब ये काम शुरू हो गए। देखो, आंदोलन करने का, निवेदन देने का इख्तियार रास्ता चलने वाले किसी आम आदमी को भी है, इसमें किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन काम करने की कैपेसिटी जो होती है उसकी कैपेसिटी हर एक के इसमें वो क्षमता नहीं हो सकती। नहीं तो हर एक आदमी है कि नहीं कारपोरेटर बन जाता, एमएलए बन जाता, एमपी बन जाता। कुछ लोगों के नसीब के अंदर ऐसा है कि बेचारे वो निवेदन ही देते रहते और इंशाल्लाह वो निवेदन ही देते रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। काम की वेरिफिकेशन कीजिए, आप पत्रकार हैं, फाइल में देखिए हमारी जो स्टार्ट हुई, हमने जो टेंडर निकाले, हमारा लेटर है उसमें कारपोरेशन का मतलब टेंडर निकला, हम जब कारपोरेटर थे। उसके बाद रिवाइज करने के लिए लेटर दिया गया। हो सकता है कुछ लोगों ने और दूसरे जो 86 अपनी दुकान चलाने के लिए लेटर देते रहते दिए, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हम रोक नहीं सकते। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर हर एक को अपनी बात रखने का हक हासिल है। आंदोलन कहाँ पर हुआ मुझे तो नहीं पता, कमल किशोर कदम कहाँ पे बैठे मुझे नहीं पता, हो सकता मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन इस छोटे से काम के लिए अगर ऐसे बड़े बड़े लोग बैठते हों तो मेरे को बहुत अच्छी बात है। अपना वार्ड इतना ये है हमारा कि रोज़ 150 घर बढ़ रहे हैं, हमारा वार्ड का मतलब जो ये है फैलाव वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे अगर कई आंदोलन होकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर लाते हैं तो हम उनका वेलकम करेंगे। नए रोड बनाने के लिए कम से कम हम 1.5 साल होगा वर्क ऑर्डर लेके, मगर उसको ये महापालिका के पैसे है, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर काम करने को तैयार नहीं था। तो
तो हमने उसके ऊपर कमिश्नर के तो जोर डालकर इसको काम करने के लिए थोड़ा टाइम लग गया, वरना इसको हम तो काम करा के लेने वाले आदमी हैं। ये रोड हमने काम निकाले हुआ है। ये हमने बम्बई के 5-6 चक्कर मारे, वहाँ राणे साहब ने हमको बोले कि वहाँ जाके बात करके लेके आओ, उसमें जब ये रोड पास हुआ है लोग कुछ भी बोलते। हमने काम निकाल के अपने काम करके देते, और भी हम सीमेंट रोड बनाने के लिए उसमें लगे हुए हैं। अगर पुनः जाके आए हुए हैं, अगर लोगों को अगर ये है कोई भी अगर निवेदन देता और निवेदन सबके पास हो जाना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं इस वार्ड का 10 से 12 साल का निवासी हूँ। बरकत कॉम्प्लेक्स से रहमान नगर गली नंबर 15 में मेरा रोज़ का आना जाना है। ये रोड बहुत ही ख़राब हालत में था। अभी यहाँ के जो माजी नगर सेवक है, इन लोगों की मेहनत से ये रोड का काम हो चुका है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ एक विनती करता हूँ कि गली नंबर 15 के अंदर नाली और लाइट और साथ ही जो ड्रेनेज का काम हो गया उसकी ओर ध्यान देते हुए उसको भी पक्का काम करने का प्रयत्न करें। और साथ ही अंदर के जो रोड है वो रोडों के अंदर नाली का व्यवस्था नहीं है, वहाँ ड्रेनेज लाइन का काम हो चुका है। और साथ ही साथ अगर नाली और लाइट का अगर इंतज़ाम हो जाए उनकी ओर से। अभी इस नगर पालिका महानगर पालिका में प्रशासक है, यहाँ पर किसी पॉलिटिकल लोगों का कोई रोल नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ अपना पावर दिखा के उनसे काम कराने का एक उनका अंदाज़ अगर अच्छा हो तो वो करा के ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ के माजी नगर सेवक हैं, उनको मैं हार्दिक शुभेच्छा भी देता हूँ और साथ में अपेक्षा करता हूँ वो भावी भी नगर सेवक भी बनेंगे, उनका काम उनको आगे तरक्की देगा। और साथ ही यहाँ के लाइटों के अंदर पोल पूरे झुक गए हैं, पोल पूरे झुक गए। मैं एमएससीबी में बहुत मरतबा जाके बोला, लेकिन वो पोल की दुरुस्ती नहीं हो रही। थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो जनता यहाँ की उनको और फिर से एक मौका देगी। काफ़ी दिनों से इस रोड के बहुत मसले थे कि रोड ख़राब थी बहुत सी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कई कोशिशों के बाद अल्लाह का शुक्र है कि रोड का काम मुकम्मिल होने जा रहा है और हमें बहुत खुशी है। अल्लाह से दुआ को है कि जिन लोगों ने इसमें मेहनत की अल्लाह उनको बेहतरीन अजर अता फरमाए। जैसा कि हमारे माजी नगर सेवक वगैरह जो है मसूद भाई है, शेर अली साहब है, और जितने भी यहाँ के नगर सेवक माजी रहे हुए वो सब ने मेहनत की है और उसकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह रोड अच्छी बन रही है। सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस होलसेल एंड रिटेलर, शादियों के लिए खास कलेक्शन, इंपोर्टेड फर्नीचर, ओड बेस टेग, ओड कपबोर्ड, सोफा टेबल, रिवीलिंग चेयर, विजिटर चेयर, फाइबर चेयर, टेबल, सागवान ओड बेड, सागवान ओड डाइनिंग टेबल, कंफर्टेबल सोफे, गोदरेज अलमारी न्यू कलेक्शन के साथ। हमारा पता निज़ फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी, देगलूर नाका रोड, नांदेड़।